Hello students, welcome back to my channel Savita English Classes. In this video we will do one more grammar topic on relative pronoun. Pronoun we have already done. How many types of pronoun, what is pronoun, what is the use of all that, detailed description we have already done. If you want to watch that video, you watch that. In this video we will do relative pronoun. How many types of pronoun we did in that video? That is personal pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, demonstrative pronoun, indefinite pronoun, interrogative pronoun, distributive pronoun, reciprocal pronoun, and last one is relative pronoun. But here we will explain in detail relative pronoun. relative pronoun को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, किस तरह से ये रिलेशन दिखाता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलेटिव मीन्स किसी चीज़ का आपस में दो चीज़ों को जोड़ते हैं तो इनका रिलेशन होगा. इट मीन्स अब यहाँ पे हम किसका रिलेशन शो करेंगे, टू सेंटेंसेस को हम कंबाइन करेंगे. देन ओनली वी आर एबल टू शो relation of two sentences. Yes, what is relative pronoun? Relative pronoun is used to join sentences. Sentences को join करने के लिए हम relative pronoun का यूज़ करते हैं. अब relative pronouns हैं कौन से? relative pronouns हमने यहाँ किए हैं. आपको याद हो तो आप अभी आंसर दे सकते हैं. relative pronouns who, whom, whose, which, that, etc. These are the relative pronouns. Okay, take two sentences and join. I don't know the man. The man is shouting loudly. I don't know the man. आपको मैंने टू सेंटेंसेस, आपको इस तरह से सेंटेंसेस मिलते हैं एग्जाम के अंदर. यू विल गेट टू सेंटेंसेस एंड यू हैव टू जॉइन टू सेंटेंसेस. हाउ टू जॉइन? विद द यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन. स्टार्ट. आई डोंट नो द मैन. अब इसका पर्पस क्या है? मेनली जो हम बार बार एक ही नाउन की रिपीटेशन करते हैं. यहाँ द मैन है, नेक्स्ट सेंटेंस में फिर द मैन है. अगर नेक्स्ट थर्ड इसके कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं देन ऑल्सो द मैन, तो द मैन द मैन द मैन ये एक बहुत ही अच्छा नहीं लगता है सेंटेंसेस के अंदर. तो इसको हमें हटा देना है. इसका रिलेशन एक रिलेटिव प्रोनाउन से लगाना है हमें. द मैन हु इज शाउटिंग loudly. Clear? Where we use? On the place of the man. It means इस man का relation इस man से है. तो relative pronoun किसकी जगह पे आएगा? पहले जो एक बार तो हमें the man इंडिकेट करना पड़ेगा. सेकेंड टाइम जो the man है वहाँ पे हमने relative pronoun का यूज़ किया. One more thing. एक वर्ड आप रिलेटिव प्रोनाउन में रीड करते हैं, एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट, व्हाट इज एंटीसीडेंट? एंटीसीडेंट एक वर्ड मीन्स एग्जाम्स में भी बहुत पूछा जाता है कि सेंटेंस आपको दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि विच वर्ड इज एंटीसीडेंट इन दिस सेंटेंस. कौन सा सेंटेंस में जो है वो एंटीसीडेंट है. अब एंटीसीडेंट कौन सा होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. अब बात किसके बारे में कर रहे हैं हम? आई डोंट नो द मैन. द नाउन, वो नाउन जो जिसके बारे में हम वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इन द सेंटेंस. वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द मैन. और हमारे रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी हमारी नाउन आएगी दैट इज ए एंटीसीडेंट. तो यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर हमारा एंटीसीडेंट क्या है? द मैन. ओके, वन मोर थिंग.
अब हु है, मैंने हु को यूज़ किया, वन बाय वन हम सभी को यूज़ करेंगे। हु को मैंने यूज़ किया तो इसको मैंने देखो यहाँ पे एक आई डोंट नो सिंपल सेंटेंस है, द मैन सिंगुलर है, द मैन क्या है, सिंगुलर के लिए यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा है द बॉयज़ हु लिव, यहाँ पे द बॉयज़ के साथ भी मैंने हु को यूज़ किया है। ये द बॉयज़ क्या है फिर, द बॉयज़ हमारा प्लूरल है। इट मीन्स वन मोर थिंग शुड बी कम इन आवर माइंड, एंड व्हाट इज़ दैट, दैट इज मीन्स जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है दैट वी विल यूज़ विद सिंगुलर ऑल्सो and with a plural also, not only who, all relative pronouns we will use both with singular and a plural, and we are able to find out antecedent also. What is antecedent here, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो relative pronoun से पहले हमारा आया है, the boys. Now usage of a relative pronoun. What is the use of relative pronoun? How to identify? Where to use who? Where to use whom? Where to use whose? Where to use that? Where to use what? Where to use as, same? Now we will discuss one by one. First of all, I want to tell you whom is subjective case. Whom is a subjective case. Who is subjective case. Whom is objective case, and whose is possessive case. Who is subjective case, whom is objective case, and whose is possessive case. It means it will come on the place of subject, it will come on the place of a ऑब्जेक्ट, कि हम ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हुज, इट मीन्स इट विल शो पोजेशन, इट मीन्स रिलेशन, ये हमारा शो करेगा। सो दिस वन इज द रिलेशन इन ऑल थ्री। हु का ही ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हुम, और हु का ही पोजेसिव केस क्या है, हुज। सो लेट्स स्टार्ट विद हु। हु इज यूज फॉर पर्सन एंड एनिमल। इट मीन्स ये नहीं है कि कोई थिंग है और थिंग के साथ हम उसको ऐड कर देंगे हु के साथ। तो ये चीज़ें जो हैं आपको बहुत अच्छे से माइंड में प्रिपेयर करनी है कि हु को हम किसके साथ यूज़ करेंगे, पर्सन एंड एनिमल। हु, पर्सन एंड एनिमल। यस, सी इज़ द टीचर, हु टीचेज अस इंग्लिश, मैथ्स। सी इज़ द टीचर। अब टीचर कौन है, टीचर पर्सन है। पर्सन है तो हमने क्या यूज़ किया, रिलेटिव प्रोनाउन हु। द डॉग, यहाँ पे क्या है, डॉग एनिमल है। हु वॉज लेम, डाइड यस्टरडे। इट मीन्स अगर हमें जो हमारी नाउन है और वो एक पर्सन है और वो एक एनिमल है, और यहाँ पे साउंड क्या आती है इसकी, हम कैसे, द डॉग हु वॉज लेम, वो डॉग जो लेम था, वह कुत्ता जो पैर से, जो मीन्स लंगड़ा था, जो क्या आता है, जो। सी इज़ द टीचर हु टीचेस, वह टीचर जो हमें, सी टीचेस अस इंग्लिश, जो हमें इंग्लिश पढ़ाती है। तो क्या साउंड क्या क्रिएट हुई है यहाँ पे, जो। ये आप जब इसको ट्रांसलेट करके देखेंगे तो ये आपको, जो कई बार क्या आता है सेंटेंस में, सेंटेंस आपको मिलता है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलता है इस तरह से कि यू फिल इट। तो आप जब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, आप नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे, देन यू आर इजीली एबल टू फिल इट। नेक्स्ट वन आपका क्या है, हुम। नेक्स्ट वन जो है वो क्या है, हुम। हुम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ हु। हु का ऑब्जेक्टिव केस है हुम। अब हुम को हम कैसे, किस किस के लिए, देखो हु जो जिसके लिए हु आ रहा है, अभी ये भी हमारे किसके लिए आएगा, पर्सन और एनिमल के लिए ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये एक एज ए सब्जेक्ट होगा और ये हमारा एक एज ए ऑब्जेक्ट होगा। ही इज़ द मैन अबाउट whom वी वर स्पीकिंग। देखो बेटा,
एक चीज़ यहाँ देखो आप, सी इज़ द टीचर, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखो मैं एक डिफरेंस आपको बता रही हूँ, सब्जेक्ट है, वर्ब है और हमारा ऑब्जेक्ट है। जब नेक्स्ट जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ये हमारे इसके यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये वर्ब है और ये हमारा मीन्स दोनों हमारे ऑब्जेक्ट हैं। वन हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और वन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए मैंने आपको कहा कि होम जो है वो ऑब्जेक्ट के को एक्सप्लेन करेगा। ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करेगा आप ये देखो, सी इज़ द पर्सन, ही इज़ द मैन अबाउट होम, ही इज़ द मैन अबाउट होम। अब यहाँ ये तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये हमारी वर्ब है। अब यहाँ तो इस सेंटेंस में ये पीछे सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है और यहाँ ही इज़ द मैन, वो मैन है। अब कौन सा मैन है, मैन के बारे में ही बता रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ सब्जेक्ट का काम भी नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है। इट मीन्स वो कौन सा केस है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस है और हम किसको फिल करेंगे, होम को फिल करेंगे। नेक्स्ट वन, हुज। हुज क्या किसके लिए यूज़ करेंगे हम, फॉर पर्सन, हु इज़ ऑल्सो पर्सन, whom is also for person, whose is also for person. Both are for animal, animal and animal, and here it will use for non-living thing also. Non-living things जो हमारे objects हैं उनके लिए भी हम इसको यूज़ करेंगे। तो क्या है ये एग्जाम्पल देखिए आप, the man whose wallet was lost asked for some money. The man whose wallet, किसका वॉलेट है, मीन्स जिसका वॉलेट, वो व्यक्ति जिसका वॉलेट वॉज लॉस्ट आस्क्ड फॉर सम मनी। मीन्स यहाँ पे इसका किसका रिलेशन जो है, जिसका, जिसकी, इस तरह से जो सेंस हमारी आएगी तो हम वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हुज को यूज़ करेंगे। द हॉर्स हुज लेग, अब ये हमारे मैन के लिए है, ये हमारे एनिमल के लिए, एनिमल है, और ये हमारी नॉन लिविंग थिंग के लिए है। द हॉर्स हुज लेग वॉज इंजर्ड वॉज ए लिम्पिंग, द हाउस हुज रूफ वॉज लीकिंग हैज़ बिन रिपेयर्ड। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, नॉन लिविंग थिंग भी हुज के साथ आता है और हमारा एनिमल को भी हम हुज, मीन्स द घर, घोड़ा जिसकी लेग, घर जिसकी छत। तो यहाँ पे क्या सेंस आ रहा है, जिसका और जिसकी। इस तरह से अगर हमें सेंटेंस में ट्रांसलेशन करने पे आइडिया होता है तो हम वहाँ पे हुज का यूज़ करेंगे। नाउ यूज़ ऑफ विच को हम कहाँ यूज़ करते हैं, विद नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो होगा विच। दिस इज़ द बुक। अब बुक क्या है, हमारी नॉन लिविंग थिंग है, तो बुक को एक्सप्लेन करने के लिए देखो हमने यहाँ पे क्या नहीं लिखा, हु नहीं लिखा। दिस इज़ द बुक, हु आई नहीं सेट हो रहा है, सेंटेंस करेक्ट नहीं बन रहा है, सेंस भी नहीं हो रही है। दिस इज़ द बुक विच आई वॉज सर्चिंग फॉर। Yes, next one is what. What is also used for things. This is what I was. Okay, sorry. This is what I wanted. This is the only sentence. Short sentence है. This is what I wanted. ये क्या है जो मुझे चाहिए, what. तो अभी किसके लिए है, हम किसकी रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, किसी थिंग के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो थिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, what. नेक्स्ट वन इज दैट। दैट किसके लिए यूज़ करेंगे, फॉर पर्सन एंड थिंग। पर्सन एंड थिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ करेंगे दैट को। दिस इज़ द मोस्ट थ्रिलिंग बुक दैट आई हैव रेड। अब बुक जो है वो हमारी क्या है, थिंग है। राधा इज़ द गर्ल दैट आई वॉज स्पीकिंग फॉर। अब गर्ल है वो क्या है, हमारी पर्सन है, और जो बुक है वो हमारी क्या है, थिंग है। तो हमने यहाँ पे किस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया है, दैट का यूज़ किया है। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू, दैट एज। एज को हम किसके साथ मोस्टली ये यूज़ करते हैं, सेम और सच के साथ यूज़ करते हैं। हिज रिएक्शन वॉज सच एज। अब सच है ऑलरेडी, ब्लैंक हमें मिलता है, एज है, सेम है, ब्लैंक हमें मिलता है, देन व्हाट वी विल फिल, एज। सम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन ऑल्सो, उसको कंपाउंड को हम क्या ऐड करके बनाते हैं, एवर और सो एवर। इट मीन्स वट एवर, वट सो एवर,
विच एवर, विच सो एवर, हुज एवर, हुज सो एवर। तो इस तरह से जो दो वर्ड्स को कंबाइन करके हम जब प्रोनाउन को बनाते हैं तो उसको हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। आई एम रेडी टू फेस वट एवर कम्स माई वे, वट एवर, तो ये हमारी क्या है भाई, जो भी आने वाला है मेरे रास्ते में, आई एम रेडी फॉर दैट। टेक एनी ऑफ द शर्ट्स विच, एनी ऑफ द शर्ट्स मीन्स किसी बहुत सारी शर्ट्स में से एक को सिलेक्ट करना है हमें, देन वट वी विल यूज विच एवर। Now we will take one exercise for practice. If you understood everything, then give answers of these sentences. First sentence is, this is all blank I wanted to say. This is all. अब यहाँ पे आप क्या relative pronoun feel करेंगे? This is all. This is all what I wanted to say. God helps those. नेक्स्ट सेंटेंस, गॉड हेल्प्स दोस। अब यहाँ पे हमारा ये वर्ब है हमारी, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट का जो है प्लेस जो ओपन है, सब्जेक्ट का प्लेस ओपन है, तो हमारा सब्जेक्टिव केस के रूप में कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है? हमने स्टार्टिंग में किया था बहुत सबसे पहले, हु हेल्प देमसेल्व्स। नेक्स्ट वन, द बिल्डिंग ब्लैंक इज एट द बैक ऑफ आवर स्कूल, एट द बैक ऑफ आवर स्कूल इज ऑन सेल, जो हमारे स्कूल के बैक में है वो सेल पे है। द बिल्डिंग विच, द बिल्डिंग विच इज एट द बैक ऑफ आवर स्कूल इज ऑन ए सेल। नेक्स्ट, द कलर ऑफ माई ड्रेस इज द सेम। अब दो वर्ड किए थे हमने, सेम एंड सच, तो वहाँ पे उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? एज, सेम एज यूअर्स। नथिंग blank, we do now can calm down, nothing that, nothing that we do now can calm down. Next one is, blank is done, can't be undone. What is done? जो हो चुका है उसको हम कैसे undone कर सकते हैं? What is done can't be undone. So it is the rules and where to use and how to identify about our relative pronoun. I hope you understood everything. After watching this video, like, share and subscribe my channel.